हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल पेपर पैटर्न की। एसएससी सीएचएसएल वो कैंडिडेट दे सकते हैं जो 12th पास हों और उनकी एज ग्रुप 18 से 32 साल के बीच में हो। कुछ कास्ट के लिए रिजर्वेशन मिलता है, इट मीन्स रिलैक्सेशन मिलता है। उस रिलैक्सेशन को लगाकर भी वो 18 से 32 साल के बाद भी वो पेपर दे सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2 टीयर में एग्ज़ाम होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। ये एसएससी सीएचएसएल किस में रिक्रूटमेंट कराता है? रिक्रूटमेंट कराता है आपका एलडीसी यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क में, जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और डीईओ के पोस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए ग्रेड ए वाली और सिंपल वाली दोनों के लिए कराता है रिक्रूटमेंट। एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट जो होती हैं उनके रिक्रूटमेंट कराती है। बात करते हैं टीयर 1 एग्जामिनेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं एसएससी सीएचएसएल में। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस। टीयर 1 एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में कितने? 25 क्वेश्चन, जीके या फिर जीए जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस में कितने? 25 क्वेश्चन। कितना टाइम ड्यूरेशन मिलता है? 60 मिनट। यानी टोटल क्वेश्चन हो गए कितने? 25 क्वेश्चन इन 8 सब्जेक्ट, इट मीन्स 100 क्वेश्चन। कितना मार्क्स? 200 मार्क्स टोटल। कितने देर में करना होगा? 1 घंटे में, ठीक है, यानी 60 मिनट में। यानी स्पीड टीयर 1 में काफ़ी मैटर करेगी अलॉन्ग विथ एक्यूरेसी। एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना आया? 2 आया। टीयर 1 में निगेटिव मार्किंग 1/4 की, यही टीयर 2 में जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है। यानी 2 मार्क्स तो आपको मिल रहे हैं, इसकी 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? निगेटिव मार्किंग निकालने के लिए क्या 2 मार्क्स मिल रहे हैं, इसका 1/4 करें, इट मीन्स 0.50 की क्या है? निगेटिव मार्किंग चलती है। टीयर 2 की बात करें तो ये देखिए, मैथ और रीजनिंग इसको मिला के एक सेक्शन 1 बोल दिया, इसको मिला के सेक्शन 2 बोल दिया जाता है, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन ओवरऑल सेट बनाना है 60 क्वेश्चंस का। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला के 60 क्वेश्चन का सेट बनाइए, और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स ही आपके मेरिट इसके बेस पे बनेगी। टीयर 1 भी क्वालिफाइंग है, जो टीयर 2 में कंप्यूटर एडिशनल होता है, ये देखिए ये भी क्वालिफाइंग है, ठीक। अगर आप कंप्यूटर नहीं क्वालिफाई करेंगे तो टीयर 2 आप जो देंगे वो भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी अगर आप कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो, ठीक है। देखिए मैथ में कितने क्वेश्चन दे रहे हैं? 30 क्वेश्चन दे रहे हैं। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन दे रहे हैं? 30 क्वेश्चन दे रहे हैं। इंग्लिश में कितना दे रहा है? 40 क्वेश्चन दे रहा है। आप इसी को ध्यान में याद रखिए, क्योंकि ये बच्चे यही भूल जाते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं टीयर 2 में, तो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। और सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके या फिर जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन हर सेक्शन के लिए 60 मिनट ही मिल रहा है, देख लीजिए, ठीक। यानी जो सेक्शन 1 है मैथ और रीजनिंग, जिसमें 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए भी 60 मिनट मिल रहे हैं, और इंग्लिश या फिर जीके जीए में भी आपको 60 मिनट मिल रहे हैं। यानी कितने देर का पेपर हो गया? 2 आवर का, ठीक है। इसमें जो कंप्यूटर के 15 मिनट मिलते हैं 15 क्वेश्चन के लिए टीयर 2 में, वो भी ऐड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर ले लिया जाता है, उसके बाद टाइपिंग और स्किल टेस्ट होती है आपकी, ठीक है। हाँ, बैक टू पेपर टीयर 2 पैटर्न के 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे टीयर 2 में एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन सेक्शन 1 में, तो 60 × 3 कर लेंगे, 180 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 60 × 3 कर लेंगे, 180 नंबर यहाँ भी हो जाएगा। यानी टोटल नंबर कितने हो गए? 360 पे मेरिट आपकी बनने वाली है, ठीक है। 180 + 180
उस पर बनेगी मेरिट। सेक्शन 3 में बात कर रहा था मैं, टीयर 2 में कंप्यूटर एडिशनल हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है बेसिकली। तो कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन है, 15 मिनट है। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए टाइम ड्यूरेशन बन जाता है 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। स्किल टेस्ट होता है किसके लिए? डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। टाइपिंग टेस्ट होता है किसके लिए? एलडीसी या फिर जेएससी के लिए। आप मानिए कि स्किल टेस्ट जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होता है, इसकी स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए, अप्रॉक्स 50 से 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो जाए, काम हो जाता है। इसके लिए आप मान के चलिए बनाइए तो 30 से 35 वर्ड पर मिनट की बना लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक। आते हैं जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से हैं या फिर 12th पास किया है उन्होंने पीसीएम के लिए, तो एक स्पेशल मिनिस्ट्री होती है, उसमें उनका मतलब रिक्रूटमेंट हो सकता है। बाकी अगर जो बच्चा बीसीबी वाला है या फिर अदर स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम से है, ठीक है, तो ये मिनिस्ट्रीज़ उसको नहीं मिल सकती हैं, ये वाली, ठीक है, जिसमें मैथ बैकग्राउंड चाहिए यानी पीसीएम चाहिए। कौन कौन से किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये सारी मिनिस्ट्रीज़ में आपको डाटा एंट्री ग्रेड ए की पोस्ट नहीं मिल सकती। बाकी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एलडीसी के लिए एलिजिबल हैं और जेएससी के लिए एलिजिबल हैं। बाकी सारे मिनिस्ट्रीज़ में आप डीईओ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, सिवाय इन मिनिस्ट्रीज़ को छोड़ के, ठीक है। गाइस, टीयर 1 एग्ज़ाम टाइमिंग जान लीजिए, क्योंकि टीयर 1 क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट देते हैं। नियर अबाउट 20 से 40 लाख कैंडिडेट अपीयर करते हैं हर साल। तो इसको 5 दिन में करा लिया जाता है कंडक्ट, 4 शिफ्ट में कराया जाता है, 9 से 10 पहली शिफ्ट, 11:45 से 12:45 दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट 2:30 से 3:30, फोर्थ शिफ्ट 5:15 से 6:15, ठीक है। दूसरी आप जान लीजिए टाइमिंग टीयर 2 की। मैंने आपको बताया था कि 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, ठीक है। वही 9 से 11:15 करा लिया जाता है सेक्शन 1 को। सेक्शन 2 को यानी जो कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, वो 2:30 से मतलब 2 से 2:30 करा लिया जाता है। स्किल टेस्ट अगर कोई देने वाला होगा डीओ वाला बंदा, तो उसके लिए 15 मिनट लगेंगे, और अगर टाइपिंग टेस्ट देने वाला होगा तो उसको 10 मिनट लगेंगे, यानी 15 10 25। और 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों रखा जाता है? क्योंकि भाई कुछ पीडब्ल्यू कैंडिडेट होते हैं, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होते हैं, तो थोड़ा बहुत 5 मिनट रखा जाता है एक्स्ट्रा। थैंक यू गाइस।